नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है? 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला कारगिल जो विजय दिवस है, किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में मनाया जाता है? मतलब किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो आपका कारगिल का विजय आपका दिवस हो जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको हम सबसे पहले मना बता देते हैं कि 26 जुलाई को। किस तारीख को? मतलब आज ही के दिन, मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कारगिल विजय दिवस। और आपको याद रखना है किस घटना किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है जो आपका कारगिल का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में? तो आपको याद रखना है भारत और जो है पाकिस्तान के बीच में। तो आपका जो किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो कारगिल का विजय दिवस है, हर वर्ष आपका 26 आपका जुलाई को मनाया जाता है। और जो है आपको बता दें एक चीज़ कि जो आपका सैनिक थे, जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना कि जो सैनिक थे उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है आपका कारगिल दिवस। और आपको बता देते हैं कि जो आपका कारगिल दिवस हो जाता है, कब भाग लिए थे? तो आपको याद रखना है 1999 में। किस वर्ष? 1999 में। जो कि आपको बता दें जो आपका कारगिल का युद्ध चला था, कितने दिन तक चला था? तो आपको याद रखना है 60 दिनों तक। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक आपका कारगिल का युद्ध आपका चला था, मतलब 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। और आपको याद रखना है कि जो आपका कारगिल विजय की बात करते हैं, तो आपका जीत समाप्त कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 26 जुलाई। किस तारीख को? 26 जुलाई 1999 में। तो आपको याद रखना है शुरू भी आपका 1999 में हुआ था और आपका समाप्त भी आपका 1999 में हुआ था। तो आप लोग इस तारीख को जरूर याद कर लेना कि आपका जो कारगिल का विजय दिवस है 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो आपका 2025 लगा है, इस वर्ष कौन सा साल लगा है? तो 2025 में जो है कारगिल का जो युद्ध हो जाएगा, कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो आपको याद रखना है जो आपका 26वां वर्षगांठ हो जाएगी। कौन से वर्ष में मनाया जाएगा? तो आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए आपका जो कारगिल का युद्ध हो जाता है, किसके किसके बीच में हुआ है? तो आपको याद रखना है 1900 आपका किस वर्ष? 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1999 में कारगिल संघर्ष में भारत की विजय प्राप्त हुई थी। तो किस वर्ष आपका विजय प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 26 जुलाई 1999 में। तो आप लोग तारीख को जरूर याद कर लेना। और इसी दिन मतलब आपका कारगिल का विजय दिवस मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका कारगिल आपका युद्ध हो जाता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है जो आपका ऑपरेशन विजय है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को ज़रूर याद कर लेना है कि 2025 में जो है कारगिल का जो युद्ध हो जाएगा, कौन से नंबर का वर्षगांठ हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 26वीं वर्षगांठ। और आपका हर साल जो है कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस मराठी लेखक और समीक्षा को आपका क्या लिखा है, चिथा रविंद्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाने वाले की घोषणा किया गया है? तो क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। तो आपका प्रश्न पूछा गया है कि किस मराठी लेखक और समीक्षक को चिथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया है? तो कौन से लेखक हो जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका लक्ष्मण गायकवाड़, ऑप्शन बी आपका शरण कुमार आपका लिम्बाले, ऑप्शन सी है आपका क्या लिखा है, अड्डा भाऊ साड़े, ऑप्शन डी है आपका नामदेव ढसाल।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि चीथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है शरण कुमार आपका लिम्बाले। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है लेखक का नाम हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाने को मतलब प्रदान किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि इस पुरस्कार की बात करते हैं तो कितना राशि दिया जाता है? तो आपको याद रखना है 50,000। कितना? 50,000 जो है राशि दिया जाता है। और क्या क्या दिया जाता है? तो इस पुरस्कार में जो है आपका एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और बाकी आपका नगद जो राशि है 50,000 रुपये आपका दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो इस वर्ष का जो समारोह होने वाला है कहाँ पे होएगा, किस तारीख को होगा? तो आपको याद रखना है 26 जुलाई 2025 को, मतलब आज ही के दिन आपका चीथा रविंद्रन आपका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। तो किसको मिलने वाला है? तो शरण कुमार लिम्बाने को। किसको? शरण कुमार लिम्बाने को। तो अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग डेली करेंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो आपका डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने हाल ही में ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो जो आपका डीआरडीओ के द्वारा आपका लॉन्च किया जाने वाला आपका कौन से राज्य में किया गया है सफल परीक्षण किस मिसाइल का? ऑप्शन है आपका उड़ीसा में कि राजस्थान में कि आंध्र प्रदेश में कि कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? जो आपका डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश का एक सफल आपका परीक्षण को मतलब जो है आपका सटीक निर्देशित आपका सफल परीक्षण आपका किया है किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश, जो कि आपका ड्रोन से लॉन्च किया जाने वाला है। और आपको एक चीज़ हम और बता देते हैं कि जो आपका डीआरडीओ है इसका जो है गठन और जो है आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हम कई बार हम बता चुके हैं क्लास में, तो इसलिए आपको इसका उत्तर नहीं बताने वाले हैं। तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो डीआरडीओ का जो है स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बाकी हम आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देते हैं, जैसे कि राजधानी कहाँ है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, राज्यपाल कौन हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती। क्या हो जाती है? अमरावती। और आपको एक चीज़ बता देते हैं धान का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है जो आपका धान का कटोरा है आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपका धान का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश को। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है एन चंद्रबाबू नायडू। कौन हो जाते हैं? एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और राज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है एस अब्दुल आपका नज़ीर। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है एस अब्दुल आपका नज़ीर कौन हो जाते हैं? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ का मतलब राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है अमरावती। और पहले क्या था? तो आपको याद रखना है हैदराबाद था। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए उस पोर्टल का क्या नाम है जहां नागरिक शहीदों को ई श्रद्धांजलि दे सकेंगे? तो आपका कौन सा पोर्टल है? पोर्टल का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है वीर भूमि पोर्टल होगा कि शौर्य नमन होगा कि ई आपका श्रद्धांजलि होगा कि भारत के वीर होगा? तो आपको याद रखना है जो आपका कारगिल का विजय दिवस आपका किस वर्ष मनाया जाएगा? 26वां वर्षगांठ। तो आपको याद रखना है जो 26वां आपका वर्षगांठ मनाया जाएगा 2025 में किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 26 जुलाई 2025 को जो है 26वां आपका वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा।
और आपको याद रखना है जो कारगिल का विजय दिवस है भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया है, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको पूरा चीज़ बता चुके हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका भारतीय सेना है किस पोर्टल के द्वारा मतलब शुरू किया गया है, तो पोर्टल का नाम क्या है? तो आपको हम बता देते हैं कि इस पोर्टल का नाम हो जाएगा ई श्रद्धांजलि। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि पोर्टल का नाम ई श्रद्धांजलि, जिसके द्वारा क्या है, जो आपका कारगिल के विजय दिवस में शहीद हुए थे सेना, उनके बारे में आपको बता देते हैं कि भारतीय सेना द्वारा इस पोर्टल का क्या नाम है, ई श्रद्धांजलि। क्या हो जाएगा? ई श्रद्धांजलि मतलब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग, जो आपका ग्लोबल रेटिंग और एशियाई बैंक है मतलब ADB, मतलब क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जो है GDP विकास दर कितना रखा गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 6.5, कितना हो जाएगा, 6.5% आपका जीडीपी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, फीफा क्या लिखा है, सॉरी आपका FID मतलब फाइड महिला आपका विश्व कप 2025 के फाइनल में किन दो भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के बीच आपका ऐतिहासिक मुकाबला हुआ था, किसके किसके बीच? तो आपको याद रखना है कौन सा कप हो जाएगा, फाइड महिला विश्व कप, जो कि फाइनल में कौन से दो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इनका जो है ऐतिहासिक मुकाबला हुआ है, जिसमें कि आपको बता दें कि यह सुनिश्चित हो गया, क्या लिखा है, सुनिश्चित हो गया है विजेता एक भारतीय ही होगा। तो कौन कौन से हो जाते हैं भारतीय शतरंज खिलाड़ी? तो आपको याद रखना है तानिया सचदेव या हरिका आपका द्रोणावल्ली, ऑप्शन बी है आपका कोनेरू हम्पू और दिव्या देशमुख। उसके बाद हम देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन है। तो आपका है वैशाली रमेश बाबू और भक्ति कुलकर्णी, ऑप्शन डी आपका सौम्या स्वामीनाथन और आपका मैरी एन गोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना। और आपको हम बता देते हैं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, SSC GD, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग की तैयारी, UPSI, आपका पेट का एग्जाम भी होने वाला है अगले महीने में। तो अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बता देते हैं हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो है करेंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो आप लोग अगर करेंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन सी खिलाड़ी हो जाती हैं? तो आपको याद रखना है कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख। तो मतलब दो खिलाड़ी आपके हो जाते हैं, कौन कौन से? तो जो आपका फाइड महिला विश्व कप 2025 का फाइनल में आपके भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाती हैं? तो कोनेरू हम्पी और आपका दिव्या देशमुख, जो कि आपको याद रखना है टॉप 2 में मतलब खिलाड़ी कौन हो जाती हैं? कोनेरू हम्पू और आपका दिव्या देशमुख, जो कि आपको याद रखना है भारतीय शतरंज खिलाड़ी हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, हाल ही में क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के एक जिले में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ जो है 8 आपका सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 आपका सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कि बिहार के द्वारा, कि पंजाब के द्वारा, कि हरियाणा के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो राज्य हो जाता है कहाँ के मुख्यमंत्री? तो आपको याद रखना है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? भगवंत मान। तो भगवंत मान ने जो है 8 सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? पंजाब में। तो आपको हम बता देते हैं जो आपका बरनाला है, कहाँ पे? तो बरनाला में 8 जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया है, जो कि ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप लोग लाइब्रेरी के लिए आप लोग मांग कर रहे थे पंजाब सरकार से, तो फाइनली क्या किया है मुख्यमंत्री ने? तो आपको याद रखना है 8 जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है, जो कि आपके कौन हो जाते हैं?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कौन हो जाते हैं? भगवंत मान। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो बरनाला में। कहाँ पे? बरनाला में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, भारत में हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ अपनी व्यापक आर्थिक और आपका समुद्री क्या लिखा है सुरक्षा साझेदारी की समीक्षा के लिए एक आपका उच्च क्या लिखा है उच्च स्तरीय बैठक किया है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हो जाते हैं, तो अभी हम कल परसों वाले वीडियो में हम आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताए थे कि आपका पड़ोसी देश आपका कुल 9 हो जाता है, जिसमें से 7 आपका स्थलीय आपका देश हो जाते हैं, सीमावर्ती वाले देश, और आपका 2 जो है समुद्री आपके सीमा लगाने वाले देश हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं कितने देश? 9 देश। तो अगर आप लोगों को पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी अगर लेना है, तो आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। श्रीलंका होगा कि बांग्लादेश होगा कि म्यांमार होगा कि मालदीव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 8वें का जो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका श्रीलंका और मालदीव है, इसकी बात करते हैं तो आपका समुद्री सीमा वाले देश हो जाते हैं, जो कि आपको हम जैसा कि बताएं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9 देश। 7 आपका स्थलीय सीमा वाले और जो है 2 समुद्री सीमा वाले देश हो जाते हैं पड़ोसी देश, श्रीलंका और आपका मालदीव। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। अगर आप लोगों को क्लास करना है पड़ोसी देशों के बारे में, तो आप लोग क्लास को जरूर विजिट करना, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, किस राज्य ने क्या लिखा है? किस राज्य ने ट्रैफिक को नियंत्रित क्या सॉरी आपका नियंत्रित आपका करने और नागरिकों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आपका जो एआई है, एआई का उपयोग करने की घोषणा किया है? तो किस में आपका उपयोग होने वाला है एआई का? ट्रैफिक में। तो आपको याद रखना है किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा कि महाराष्ट्र के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा कि तेलंगाना के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उनके द्वारा क्या किया गया है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई के द्वारा जो है ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए नागरिकों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा प्रदान किया है, जो कि किस सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि आपको याद रखना है किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल आपका इंटेलिजेंस मतलब आपका एआई के द्वारा। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और इसका उद्देश्य क्या था मतलब एआई को लाने के लिए? तो आपको याद रखना है जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो आपका ट्रैफिक जाम होता है उसको कम करने के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए मतलब इसको मतलब लाया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए नागरिकों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधा प्रदान करने वाला है। जो कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ की सरकार कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ की सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाते हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप लोगों किसी भी राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राजधानी पता रहना चाहिए, मुख्यमंत्री पता रहना चाहिए, राज्यपाल पता रहना चाहिए, और इसका स्थापना दिवस इतना तो जरूर आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है आपका किस तारीख को होता है? तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1971 को। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस हो जाता है 1971 में हुआ था, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाते हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है
केंद्रीय जल मंत्री ने हाल ही में किस प्रमुख नदी को पर्यावरणीय प्रभाव, जो आपका क्या लिखा इन्वायरमेंटल आपका फ्लो है, उसको बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्य योजना बनाने का आह्वान किया है? कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी होगी कि गंगा नदी कि ब्रह्मपुत्र नदी कि नर्मदा नदी? तो आपको याद रखना है कि आपका जो नदियाँ हो जाएगी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है सर्बानंद सोनोवाल ने इसको मतलब घोषणा किया है, मतलब इस कार्य को योजना का आह्वान किया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका नदी हो जाती है, कौन नदी हो जाती है? गंगा नदी, जो कि आपको याद रखना है, जो कि क्या किया है सरकार ने? तो आपको याद रखना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंगा नदी को जो है पर्यावरण जो आपका प्रवाह है, इसको जो है प्रवाह को बढ़ाने के लिए मतलब इस योजना को लाया है, जो कि आपको याद रखना है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और यहाँ की जो है लंबाई कितनी हो जाती है गंगा नदी की? तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सच में अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय बंदरगाह, क्या लिखा है? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और आपका क्या लिखा है? जल मार्ग मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बंदरगाहों पर आपका क्या लिखा है? भारतीय बंदरगाहों पर जहाज़ों के क्या लिखा है? लौटने का समय 4 दिन से घटाकर कितना किया गया है? 2 दिन किया गया है कि 1.5 दिन किया गया है कि 1 दिन से कम किया गया है कि 2.5 दिन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, जो आपका केंद्रीय आपका बंदरगाह हो जाते हैं मंत्री, कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है सर्बानंद आपका सोनोलाल। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है केंद्रीय बंदरगाह मंत्री कौन हो जाते हैं, जो कि जल मंत्रालय? तो आपको याद रखना है सर्बानंद सोनोलाल, जो कि आपको याद रखना है पहले जो है 4 दिन से घटाकर कितना किया गया है? तो आपको याद रखना है 4 दिन से घटाकर आपका 1 दिन से कम का समय मतलब दिया गया है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना कि जो है यहाँ के क्या प्रश्न था कि यहाँ के जो है मंत्री कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है जल मंत्रालय कौन हो जाते हैं? तो केंद्रीय जल मंत्रालय आपके हो जाते हैं आपका सर्बानंद सोनोवाल। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो आपका भारत का जो सेव राज्य है किसको बोलते हैं, और देवभूमि किस राज्य को बोला जाता है? तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना कि जो आपका जैसे कि धान का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं, भारत का सेव राज्य, और जो देवभूमि कहा जाता है किस राज्य को बोला जाता है? तो अगर आप लोगों को पता है तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। भारत के क्या लिखा है? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस कौन है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, सीडीएस कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है अनिल चौहान। कौन हो जाते हैं? जनरल अनिल चौहान, जो कि सीडीएस हो जाते हैं वर्तमान समय में, जिन्होंने क्या किया है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और आपका उच्च आपका सैन्य तैयारियों को बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर दिया है। तो सीडीएस कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है जनरल आपका अनिल चौहान। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि पहले आपका सीडीएस कौन थे भारत के? तो आपको याद रखना है पहले जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। आपको याद रखना है इनकी जो दुर्घटना हो गई थी एक हेलीकॉप्टर से मतलब 2021 में, किस तारीख को? तो आपको याद रखना है तारीख 8 जो है दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर में इनका निधन हो गया था, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो बिपिन रावत थे, इनका जो नियुक्ति किया गया था सीडीएस में, कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2020 में। किस वर्ष? 1 जनवरी 2020 में इनका नियुक्त किया गया था। और जो अनिल चौहान हो जाते हैं, इनका नियुक्त कब किया गया है? तो आपको पता भी होगा
2022 में, किस वर्ष? तो आपको याद रखना है भारत के जो दूसरे आपके सीडीएस हो जाते हैं अनिल चौहान, और आपका जो हो जाएगा कितने हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपके अनिल चौहान दूसरे नंबर के आपका क्या हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है दूसरे नंबर के आपके सीडीएस हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न होने वाला है, साहित्य और आपका सामाजिक, क्या लिखा है? साहित्य और आपका सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में आपका योगदान के लिए किस क्षेत्र में आपका दिया जाने वाला, सॉरी आपका जो प्रश्न है एक बार हम फिर से पढ़ के सुना दे रहे हैं। आपका जो प्रश्न है यहाँ पे साहित्य और सामाजिक, क्या लिखा है? साहित्य और सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? चिंता आपका रविंद्रन पुरस्कार, जो कि समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी आपका कोच्चि, ऑप्शन सी आपका कोझिकोड, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुरस्कार का जो आयोजन किया जाएगा किस शहर में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कोझिकोड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, चिंता, क्या लिखा है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 में विजेता आपका शरण कुमार लिम्बाने, किसको किया गया है 2025 में? शरण कुमार लिम्बाने को मुख्य रूप से किस भाषा में अपने साहित्यिक कार्य को दिया जाएगा? तो किस भाषा में दिया जाएगा पुरस्कार? हिंदी भाषा में कि मराठी में कि कन्नड़ में कि गुजराती में? तो आपको याद रखना है कि जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब मराठी भाषा में जो है पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि चिथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हो जाते हैं? शरण कुमार लिम्बाले। कौन हो जाते हैं? शरण कुमार लिम्बाले हो जाते हैं, जो कि किस भाषा में? तो आपको याद रखना है मराठी भाषा में। और आपको याद रखना है शरण कुमार लिम्बाले की बात करते हैं तो इनकी जो आत्मकथा थी, कौन सी? आत्मकथा का नाम आप लोग जरूर याद कर लेना। आत्मकथा क्या था? तो क्या लिखा था? तो आपको याद रखना है आत्मकथा जो हो जाएगा अक्कर मासी। क्या हो जाएगा? तो आपको हम लिख के बता दे रहे हैं अक्कर मासी। क्या हो जाएगा? अक्कर मासी जो है इनकी आत्मकथा है, किसकी? तो शरण कुमार लिम्बाले की। तो चलिए देखते हैं आपका अगला जो प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो भारत की जो पहली खनन पर्यटन है, क्या लिखा है? भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य खदानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है? तो किस राज्य के द्वारा आपका भारत की पहली खनन पर्यटन आपका परियोजना शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना है किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आपको याद रखना है झारखंड में। क्या हो जाएगा? झारखंड में। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो आपको याद रखना है राज्यपाल हो जाते हैं संतोष। कौन हो जाते हैं? संतोष कुमार यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। पूरा नाम क्या है? संतोष कुमार गंगवार, जो कि कहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं? झारखंड के। और यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं हेमंत सोरेन, आपको पता भी होगा झारखंड के। और राजधानी क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि स्थापना जो दिवस आपका हो जाता है झारखंड का, कब आपका होता है? तो आपको याद रखना है आपका 15 नवंबर। किस तारीख को? 15 नवंबर 2000 में। किस में? तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 में इसका जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका झारखंड राज्य हो जाता है प्रमुख भाषा, किसकी बात करते हैं? तो प्रमुख जो भाषा हो जाती है, तो भाषा कौन कौन सी हो जाती है? तो आपको बता देते हैं कि हिंदी बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, और आपका नागपुरी और आपका कुरमाली और खड़िया बोली जाती है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि यहाँ की जो है आधिकारिक भाषा क्या है, प्रमुख भाषा कौन कौन सी हो जाती है, मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, राज्यपाल कौन हो जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको हर भारत के सभी राज्यों के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों को जो हम आपको बता रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए।
तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर इसी तरह का जो है करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे आपको डेली मिलने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। अगर आप लोगों को स्टैटिक जीके, जीके जीएस की किसी भी मतलब जीके जीएस की कंप्लीट जानकारी अगर लेना है आप लोगों को, तो आपको ये बता दें हमारे इसी चैनल पर आपको टॉपिक वाइज जो है जीके जीएस की क्लास मिलती है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जितना भी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।